गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब ये देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सर। बाकी की चीज़ आपको सब कुछ पता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा टाइम हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पुरानी बातों पर बात करें, ठीक है। सीधे पेन पॉइंट पर आते हैं। हमारे क्या होता है कि जो लास्ट में हमने 8th क्लास का जो चैप्टर लिया था साइकिल, जिसका नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड कोई, यानी सूक्ष्म जीव जो हमारे फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं या फिर शत्रु होते हैं, उसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था और ये मेरा अपना थर्ड पार्ट, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट क्यों बन रहा है उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको थर्ड पार्ट लेने का रीजन क्या है, ठीक है। अभी हम पॉइंट पे बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। हमने पहले ये देख लिया था जो जितनी भी डिजीज थी, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किसी भी ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसफर होती है, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन अब उसमें एक और टॉपिक था कि उसमें हमारे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या मस्किटो के थ्रू या अदर इंसेक्ट के थ्रू क्या हो रहा था, ये डिजीज ट्रांसफर हो रही थी, बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहे थे कहीं और से कहीं होता है, यानी कि जो इंसेक्ट या मस्किटो या जितनी भी चीज़ कैरी का वर्क कर रहे थे, ठीक है। उसमें एक फूड का नाम नहीं आया था, मैंने क्यों बताया था फूड का नाम क्यों नहीं आया था, क्योंकि एक फूड का एक कंप्लीटली एक बड़ा टॉपिक था, इसलिए इसको साइड में ले रखा है। आज उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप इतना कंफ्यूज मत होना कि आपने सर ने इंग्लिश लिख रखा है, हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो इतना माइंड मत करना, मैं बोल दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। ऊपर लिखा हुआ है फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है परिरक्षण करना, उसको बचाना। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है भोजन को बचाना, यानी कि जितने भी हमने पहले पढ़ा था कि संदूषित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खाने को लंबे टाइम तक रखते हैं तो क्या होता है, खराब होता जाता है। जैसे रोटी को एक दिन से ज़्यादा रोज रखते हैं तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो फंगस वगैरह जो जाते हैं उससे क्या होता है, काली काली सी हो जाती है, ब्रेड खराब हो जाती है खुले में रख देते तो ये सब चीज़ें क्या होती है, खराब होती है, बैक्टीरिया के कारण खराब होती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे भोजन को हम बचा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे चीज़ों को बचा सकते हैं। हमारा तो जो एनवायरनमेंट होता है, जिसमें एयर होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम अपने फूड्स को, जो खाने की चीज़ें होती है, अब खाने की चीज़ें क्या होती है, वेराइटी सबकी अलग अलग होती है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशंस लगती है। तो इन चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं, तो इन चीज़ों को देखने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है, वो आता है केमिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। हम जितने भी खाने की चीज़ें होती है उसको केमिकल मेथड्स के थ्रू बचा सकते हैं, ठीक है। केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सपोज करना कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि लिक्विड टाइप होती है या फिर बोल सकते हो, जैसे अचार की बात करता हूँ, ठीक है। कुछ अचार खराब हो जाता है, कुछ अचार खराब भी नहीं, तो उनके अंदर क्या करते हैं कि लंबे टाइम तक चलाने के लिए, या फिर अचार के अलावा से बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, खाने की, जिसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक के साथ एसिड मिला देते हैं, यानी कि अम्ल मिला देते हैं, या फिर जो ऑयल होता है, ऑयल के साथ एसिड मिला के उसमें डाल दिया जाता है। अब एसिड क्या होता है, एसिड तो आपको पहले ही पढ़ा है, एसिड खाने में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया या वायरस जैसी कोई चीज़ होती है, वो लंबे टाइम तक चल पाते हैं। आपके घर में भी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी आपने कि खाने की कोई चीज़ होती है, बाजार से लाते हैं, लंबे टाइम तक उसको रखते हैं तो चलती रहती है। तो ये क्या होता है कि हम एसिड का यूज़ करते हैं, मतलब खाने को बचाने के लिए हम उसमें एसिड मिला देते हैं, एसिड उसमें खट्टाई तो आ जाती है, इन चीज़ों से उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगता है। तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, या तो साल्ट के साथ एसिड मिला के या फिर ऑयल के साथ एसिड मिला के किसी भी खाने की चीज़ को बचाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है भाई कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का मतलब सामान्य नमक का होता है, ठीक है। कॉमन साल्ट का मतलब होता है सामान्य नमक, जो हमारे घर में खाया जाता है नमक, जो नमक नॉर्मली खाने में डाला जाता है, वो वाला नमक की बात कर रहा हूँ, साधारण नमक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो साधारण नमक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, खासकर उन चीज़ों को बचाने के लिए करते हैं जिसमें बैक्टीरिया जल्दी बनाते हैं, ठीक है। खासकर वो मीट होता है या फिर मछली होता है, इनको अगर आप थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रख देते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं। अब सपोज करो कि अगर मैं मीट को या फिर बात करता हूँ मछली को, अभी कट करने के बाद अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे रखते हो तब तक उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है, वो खराब होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से उसको बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए तो क्या कर देते हैं, इसके ऊपर साल्ट, नमक बिछा देते हैं, ठीक है। नमक इस पर छिड़क देते हैं, तो नमक छिड़कने की वजह से क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया नहीं लगता है, ठीक है। और एक और चीज़ ये कि खाने पीने की चीज़ों को ये बैक्टीरिया से जो बचाने के जो मेथड्स होते हैं उसको प्रिजर्वेशन बोला जाता है, या प्रिजर्वेशन वेटिंग बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ क्या है, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना, उस चीज़ को उससे किसी न किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो नमक छिड़कने के बाद क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता लंबे टाइम तक, और जब उसको यूज़ नहीं आता तो नमक को अच्छे से वॉश कर दिया जाता है। ये आपने जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कि नमक क्या करता है, किसी चीज़ को हैंडल करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है। जैसे कि बर्फ़ होती है, बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए भी उसमें क्या होता है, नमक छिड़क दिया जाता है।
जैसे आप कभी आइसक्रीम खाते होंगे बर्फ वाली, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें कभी कभी खट्टे खट्टे सी लगती है, खट्टा सा लगता है, तो इसलिए होता है क्योंकि उसमें नमक छिड़क दिया जाता है ताकि वो बर्फ क्या होती है पिघलना स्लो हो जाती है, स्लोली स्लोली क्या होती है मेल्ट होती है। और या बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। तो साल्ट यूज करते हैं मीट को और मछली को बचाने के लिए, उसको खराब करने के बैक्टीरिया से बचाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट वाला शुगर। अब शुगर की मैं बात बताता हूँ, कॉमन चीज़ की बात बताता हूँ। जैसे आपके छोटे छोटे जेली होती है, छोटे छोटे चॉकलेट पीसेस में कट के आती है मार्केट में जेलीज आती है, ठीक है। तो अभी कभी जेलीज देखी तो जेलीज के चारों तरफ में अपने शक्कर यानी कि जो शुगर होती है उसके छोटे छोटे दाने भी लिखते हुए देखे होंगे। वो क्यों किया जाता है? वो ये किया जाता है क्योंकि हमारे क्या होता है एयर होती है, एयर के अंदर क्या होती है नमी होती है, ठीक है। नमी के अंदर क्या होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है। नमी जो जानते हो ना उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या होते हैं कि वो जो जेली होती है वो थोड़े टाइम के बाद कभी खराब होने लग जाती है। इस चीज़ को बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या होता है शुगर के दानों में डाल दिया जाता है ताकि उसको क्या होता है इस चीज़ से बचा सके, वो खराब नहीं होती, लंबे टाइम तक रखा जाती है, ठीक है। ये भी एक मेथड होता है शुगर से किसी चीज़ को बचाना। जेली हो गया बहुत सारी पैकिंग के थ्रू करा जाता है, अलग अलग मेथड से, लेकिन कुछ खुली जेली होती है, खुली चीज़ें ऐसी होती है जो शुगर होती है उसके अंदर, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं इसके साथ जो शुगर के दाने से लिपेट किया जाता है, शुगर में रखा जाता है जिससे ये तो लंबे टाइम तक चले जाते हैं। अगला आता है भाई जो ऑयल एंड विनेगर। विनेगर और ये ऑयल ये तो तुम्हारा कॉमन है, जैसे आप ये जानते हो कि क्या होता है कि अचार होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है अचार, ठीक है। अचार के अंदर ऑयल के अंदर अगर कोई भी चीज़ होती है अचार के अंदर तो वो खराब नहीं होती, जैसे उससे ऑयल के ऊपर बाहर निकल जाती है तो उसको देखते हो उसमें फंगी फंगस बन जाते हैं, या फिर जो अचार का जो डिब्बा होता है उसके अंदर भी फंगी बन जाती है, ठीक है। वो फंगी इसलिए बन जाती है क्योंकि वो ऑयल नहीं होता तो जल्दी से खराब होने लगे, उसमें बैक्टीरिया फटाफट आ जाता है। तो इस चीज़ से प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या होता है उसमें ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है अचार के अंदर, और साथ में उसमें सिरका भी डाला जाता है, ठीक है। सिरके के बारे में अच्छा पड़ा हुआ विनेगर बोला जाता है उसको, ठीक है। वो डाला जाता है ताकि क्या होता है अचार लंबे टाइम तक चले वो खराब भी नहीं हो, तो अचार क्या होता है 2-3 महीने तक इजीली चलता है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं लगता है, ठीक है। अब आगे लास्ट में आती है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग में आज के टाइम क्या होता है हर खाने को पैक करके आता है, ठीक है। आपने कभी किसी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर कैफे के अंदर खाने गए हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को पैकिंग करके रखा जाता है, मतलब वो खाने की चीज़ होती है उसको पैक कर दिया जाता है। उसमें पैक करने का रीज़न क्या होता है, जैसे कि मॉल्स वगैरह के अंदर जो मटर होती है वो मटर की क्या करते हैं पैकिंग कर दी जाती है। पैकिंग करने के बाद उसको काफ़ी लंबे टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं, मटर का सीजन नहीं आता फिर भी मटर आता है वो पैकिंग वाले आते हैं, तो वो खराब क्यों नहीं होते हैं। खराब नहीं होने का रीज़न क्या होता है कि उनकी जब पैकिंग करी जाती है तो पैकिंग में से क्या होता है पूरी एयर निकाल दी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस रखी जाती है, उसके साथ पैक कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है एक और मेथड होता है जिसको प्रिजर्वेशन करने का, फूड को प्रिजर्वेशन करने का। ऐसे क्या होता है कि जब खाने को ऐसे सील किया जाता है तो सील के साथ क्या होता है जो पॉलीथीन उसके साथ फोल्ड की जाती है, तो पॉलीथीन के अंदर भी क्या होता है अंदर की तरफ नाइट्रोजन गैस के क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो उस खाने को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ये कॉमन हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब इसको थर्ड पार्ट बनाने का रीज़न ये था मेरा नाइट्रोजन साइकिल समझाना, जो तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मैं इसको इजीली नहीं लेना चाहता था, आपको उसको डिटेल से समझाना चाहता था, ठीक है। अब इससे पहले एक और टॉपिक आता है वो बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन इसने एक और एडिशनल टॉपिक क्यों दिया क्योंकि ये टॉपिक आपके पहले की क्लासेस यानी कि 6 और 7 क्लास में ऑलरेडी ही आ चुका है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। जब राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये खासकर पल्सेस वाले जो पौधे होते हैं, पल्सेस का मतलब दाल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर मोस्टली उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करता है कि जो ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो एनवायरनमेंट होता है उसकी क्या करता है नाइट्रोजन को लेता है और किसके लिए यूज करता है उसको फिक्सेशन कर देता है। फिक्सेशन का मतलब उसको फिक्स कर देता है, स्थिर कर देता है, क्योंकि एयर क्या होती है जो नाइट्रोजन होती है वो आपको पता है कि एनवायरनमेंट में 78% रेशियो के अंदर रहती है, ठीक है। बाकी गैसों के रेशियो के साथ रहती है तो 78% है, ठीक है। तो इसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है एयर के अंदर भी, एयर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो क्या करते हैं कि ये पूरी साइकिल कैसे वर्क करती है कि इसका होया जाता है तो एनवायरनमेंट से क्या होता है ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, ये क्या करता है वहाँ से नाइट्रोजन को लेके उसको फिक्स्ड कर देता है, फिक्सेशन कर देता है। उसे फिक्सेशन करने के बाद क्या होती है वो नाइट्रोजन यहाँ से वहाँ दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती, वो एक जगह स्थिर हो जाती है जिसका यूज पेड़ पौधे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दाल के पौधे में ज़्यादा तौर होता है जो आपने पहले की क्लास में पढ़ चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही
आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा होगा। अब बात करता हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, ठीक है। वही बात होती है कि देखो जैसे पहले बात कर रहा था, एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो नाइट्रोजन गैस कहाँ से एनवायरनमेंट से लेते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले लेते, तो ये सब पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं, वो सारे प्रोसेस में इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें 78% है हमारी नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी गैसेस का अलग रिलेशन चलता है, ठीक है। अभी क्या होता है, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं। अभी क्या करते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, अब इस नाइट्रोजन को यूज करते हैं विटामिन के अंदर, यूज करते हैं एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर करते हैं, क्लोरोफिल के अंदर यूज करते हैं, प्रोटीन्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन को इन प्रोसेस पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं पूरे प्रोसेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि देखो एक चीज ये होती है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर, मैंने पहले बताया था, जब मैं फ्रेंडली बताया था, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही क्या होता है, बहुत सारे मिट्टी के अंदर भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, जो हमारे जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन के कुछ परसेंट रहता है, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो क्या उसको क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। जो हमारे एयर के अंदर जो नाइट्रोजन का कुछ परसेंट प्रेजेंट होता है, उसको क्या करते हैं, ये वाले जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी, दो तरीके के बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये क्या करते हैं, इस वाली नाइट्रोजन को क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेते हैं। यानी कि देखो इस साइकिल में तुमने समझते जाना, पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन थी, उस नाइट्रोजन को किसने लिया, पहले देखना, नाइट्रोजन को लिया वो बैक्टीरिया ने, वो बैक्टीरिया को से बैक्टीरिया थे और क्या थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, उन्होंने उसको लिया और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन था उसको किसमें चेंज कर दिया, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर चेंज कर दिया। यानी कहा देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया इन कैन फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। यानी कि क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, पहले तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से क्या होता है, फिक्सेशन नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वही बैक्टीरिया उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, उसको लिए यहाँ पे हमारे जो बैक्टीरिया थे ना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी थे, उन्होंने उसको क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया फिक्सेशन नाइट्रोजन को। यहाँ से लेने के बाद यहाँ पे आया तो पॉइंट पे क्या लिखा हुआ, उसको टर्न करते हैं किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड का चेंज करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का कुछ परसेंट बढ़ जाता है, तो पेड़ पौधे की रूट्स जो होती है, जड़ें होती है, उस वाले नाइट्रोजन को क्या कर लेती है, खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ लिखा हुआ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, यानी मिट्टी के अंदर भी नाइट्रोजन आ जाती है। आने के बाद देखो ऊपर चलते हैं, अपटेक बाय द प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे की जड़ों के द्वारा उस वाले नाइट्रोजन को क्या करता है, ले लिया जाता। उसके बाद इसका यूज करते हैं प्लांट्स अपने विटामिन के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर और क्लोरोफिल के अंदर, विटामिन इन चीजों के अंदर यूज करते हैं। अब जो बहुत सारे जानवर तो होते हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो क्या होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वो क्या करते हैं, ये सारे पेड़ पौधों को खाते हैं, और पेड़ पौधों खाने से जो प्लांट्स के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन थी और किसके अंदर चली गई, एनिमल्स के अंदर चली गई। लेकिन जो प्लांट्स को नहीं खाता, वो एनिमल्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, वही चीज़ है, इन वाले एनिमल्स को दूसरे वाले एनिमल्स क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो इनकी बॉडी की नाइट्रोजन उनकी बॉडी में चली जाती है, ठीक है। और जब ये जानवर मरते हैं, तो जानवर मरने के बाद नाइट्रोजन स्पेशल फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड द डेथ। यानी कि अगर ये जानवर मर जाता है, तो मर जाने के बाद इनकी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या बहुत सारे क्या होते हैं, फंगस होती है, ये क्या करती है, इनकी बॉडी को डाइकम्पोज करती है। डाइकम्पोज करने के बाद वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और नाइट्रोजन वापस किसमें चली जाती है, मिट्टी में चली जाती है। जब वापस मिट्टी में चली जाती है, फिर वापस ही साइकिल कंप्लीट होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और डायग्राम बना रखा, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सोइल, यानी कि इसमें से कुछ मिट्टी के अंदर बहुत सारे और बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, उस नाइट्रोजन को किसमें डायरेक्टली चेंज करते हैं, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। लिखा हुआ है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, यानी कि कंपोज मिट्टी के अंदर बहुत सारे दूसरे भी नाइट्रोजन, बहुत सारे क्या होते हैं बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड को चेंज करते हैं, नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं। तो जैसे गैस में चेंज करते हैं, वो नाइट्रोजन वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है, फिर ये चलती जाती है। इसके साथ ही
होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, वो लाइटनिंग के थ्रू यानी कि बिजली कड़कती है उस कंडीशन में भी क्या होती है, मिट्टी के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। क्योंकि बिजली ऑब्वियसली नीचे की तरफ से गिरती है, तो क्या होता है कि वहां से नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू क्या होती है, किसमें चली जाती है, सीधी मिट्टी के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये तो हमारा एक और प्रोसेस था, यानी कि साइकिल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और मैं चीज बताने वाला हूँ, वो ये चीज है कि आपको जब भी एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली साइकिल बनाओ। साइकिल बनाने के बाद आपको सीधे सीधे ये बताना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन किसके थ्रू लिया जाता है, बैक्टीरिया और न्यूक्लियर एल्गे के थ्रू किसके अंदर लिया जाता है, फिक्सेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब फिक्सेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो क्या होता है, उस वाली जो फिक्सेशन नाइट्रोजन है उसको किसमें चेंज कर दिया जाता है, वापस किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया। जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करता है वो मिट्टी में चली जाती है, वो मिट्टी के द्वारा प्लांट्स के थ्रू लिए जाते हैं, और प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, उसको ले लेते हैं, और दूसरे एनिमल्स इनको खाते हैं तो उनके पास भी चली जाती है। और जब ये एनिमल्स मरते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है, वो डाइकम्पोज हो जाता है, वो सारे नाइट्रोजन वापस मिट्टी में मिल जाती है। ये सेम साइकिल में चलती है। और मिट्टी के अंदर दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इस नाइट्रोजन कंपाउंड को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर, जो वापस किसमें चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है, अपने एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और कभी कभार लाइटनिंग की वजह से भी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, चेंज हो जाती है किसमें, कंपाउंड में, सोइल के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आपको होमवर्क करना है, इसके क्वेश्चंस करना है। ठीक है।